बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस इंटर पार्ट 2 के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 डाटा बेसिक्स के टॉपिक नंबर 9 को कवर करेंगे, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाटाबेस। अब सबसे पहले हमारे पास इससे जो पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम हमारे पास बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम, उसके लिए जो रिक्वायर्ड कह लें कि प्रोग्राम होता है डाटा की कलेक्शन को मैनेज करने के लिए, ठीक है, या डाटा को मैनेज करने के लिए, उसके लिए जो सिस्टम होता है वो डेटाबेस सिस्टम होता है। अब डेटाबेस सिस्टम बेसिकली हमारे पास एक कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, ठीक है। तो अब बेसिकली हमारे पास उसके आगे कंपोनेंट से, उसके 4 कंपोनेंट से डाटा था, हार्डवेयर था, सॉफ्टवेयर था, पर्सोनल था, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर था, एप्लीकेशन प्रोग्रामर था, यूज़र इंटरफेस था। तो ये हमने इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो भी जिस बच्चे ने अभी तक वो लेक्चर नहीं लिए, पहले उन लेक्चर्स को कवर कर लें, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेसेस की तरफ आएंगे। इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं। बेसिकली हमारे पास 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं: डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटेग्रिटी, डाटा इंडिपेंडेंस। तो उनको डिस्कस करते हैं आज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं डेटाबेसेस के, उसके अंदर सबसे पहले आता है डाटा इंटीग्रेशन। इसके अंदर हमारे पास जो भी डाटा होता है फाइल सिस्टम के अंदर या स्टोर किया जाता है, तो वो हम सेपरेट फाइल के अंदर स्टोर करते हैं। कोई भी जो डाटा होता है कंप्यूटर के अंदर या डेटाबेस के अंदर जब हम स्टोर करते हैं तो वो सेपरेट फाइल के अंदर होता है, और ये बहुत ही मुश्किल होता है एक्सेस करना डाटा को, ठीक है। और हर एक फ़ाइल को जब हम स्टोर करते हैं सेपरेटली या इंडिपेंडेंट फ़ाइल के तौर पे, तो उसको एक्सेस करना मुश्किल होता है, ठीक है। और ये मेन ऑब्जेक्टिव है डेटाबेसेस का, जिसको हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डेटाबेस को हम यूज़ करते हैं। अब ये जो डाटा होता है ये हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर होता है। डिफरेंट कंप्यूटर्स जो फिजिकली कंडीशन में होते हैं उनके अंदर हमारे पास स्टोर होता है। लेकिन ये कनेक्टेड कैसे होता है? ये हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू कनेक्टेड होता है। और डाटा जो हमारे पास सेंट्रलाइज लॉजिकली हमारे पास क्या होता है, अपीयर होता है। तो कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और आप डाटा इंटीग्रेशन को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम डाटा को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और यूज़र जो होता है उसको प्रोवाइड करते हैं हम एक व्यू डाटा का, ठीक है। और इसको हम ताकि हम डाटा को इजीली क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। और इसके बाद एक बात याद रखनी है, ये जो हमारे पास होती हैं ये आइसोलेटेड फाइल के थ्रू होती हैं और ये डेटाबेस के अंदर होती है। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हमारे पास सेंट्रलाइज लॉजिकली सेंट्रलाइज होती है। और ये जो डाटा होता है ये हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। और लॉजिकली जो अपीयर होता है हमारे पास एक सिंगल फाइल के थ्रू होता है। हमारे पास जो डाटा होता है हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर होगा, और वो जो डाटा होता है वो हमारे पास सेम एज एक फ़ाइल के अंदर हमें क्या होता है, शो होता है। और डाटा इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड है कि हमारे पास उसकी फ्रिक्वेंसी और जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो हमारे पास मस्ट रिक्वायर्ड होना चाहिए। और वो क्यों रिक्वायर्ड है, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो डाटा इंटीग्रेशन है उसके लिए डाटा की जो हमारे पास आई डाटा होता है उसके लिए उसकी फ्रिक्वेंसी और उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसकी जो हमारे पास कैपेसिटी होती है, ठीक है, वो हमारे पास इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, और यूजेज जो होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम डाटा इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। तो डाटा इंटीग्रेशन हमारे पास एक सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम क्या करते हैं, फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट फिजिकली कंडीशन से हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं थ्रू डाटा कम्युनिकेशन लिंक्स, ठीक है। और आगे यूज़र को क्या करते हैं, उस डाटा को प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी मींस कि हमारे पास जो भी डाटा होता है वो एक्यूरेट फॉर्म में हो और लाइबल हो, ठीक है। इंटेग्रिटी हमारे पास एक रूल्स के तौर पे डिज़ाइन किए जाते हैं कि हमारे पास एक ऐसे रूल्स हैं, ठीक है, जिनको हम अप्लाई करके डेटाबेस के अंदर डाटा को कंसिस्टेंट फॉर्म में और हमारे पास करेक्ट फॉर्म में ला सकते हैं। जो भी हमारे पास इनकमिंग डाटा होता है ये रूल उनके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। अब ये जो डाटा होता है डाटा इंटेग्रिटी, इसके अंदर हमारे पास डाटा की क्वालिटी को चेक किया जाता है डेटाबेस के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास डाटा इंटेग्रिटी एक
ऐसे रूल्स हैं, ठीक है, जिनको हम डेटाबेस के अंदर हम डिज़ाइन करके जिसके जो इनकमिंग डाटा होता है उसको हम कंसिस्टेंट और करेक्ट फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, डाटा बेस के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास जो प्रोवाइड करता है, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, सेवरल मेथड्स हैं, ठीक है, इंटेग्रिटी के यानी कि डाटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करने के। अब डाटा इंटेग्रिटी बेसिकली हमारे पास रेफ़र की जाती है करेक्टनेस या कंसिस्टेंस, जो हमारे पास डाटा होता है कंसिस्टेंसी डाटा के अंदर होनी चाहिए मस्ट। अब डाटा इंटेग्रिटी हमारे पास किसके रिलेटेड है, ये हमारे पास क्वालिटी ऑफ डाटा के रिलेटेड है। यानी इसके अंदर डाटाबेस हमारे पास अगर कोई एरर आ जाता है तो उसके थ्रू हम उसको जो लॉसेस होते हैं उसको कवर कर सकें, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास एक ये बात याद रखनी है, डाटा इंटेग्रिटी जो है ये हमारे पास सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के भी रिलेटेड है। सिक्योरिटी मींस कि हमारे पास जो डाटा होता है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम अनऑथराइज हमारे पास जो पर्सनस होते हैं उनके थ्रू। और ये जो हमारे पास इंटेग्रिटी है ये रिलेटेड टू हमारे पास क्वालिटी ऑफ डाटा के, हमारे पास डाटा की जो क्वालिटी है वो हमारे पास मस्ट प्रोटेक्ट और सिक्योर होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो भी डाटा आता है, अगर फ़र्ज़ करें ये डाटा इंटेग्रिटी हमारे पास जो इनकमिंग हमारे पास जो डाटा होता है वो किस तरीके से, इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें हम डाटा इंटेग्रिटी रूल अप्लाई करते हैं तो डाटाबेस के अंदर हमारे पास अगर एक एम्प्लॉय आईडी है, अगर उसका नेम एक स्पेसिफिक दिया हुआ है तो उसी नाम की कोई दूसरी आईडी डाटाबेस के अंदर नहीं होगी। तो डाटा इंटेग्रिटी मीन्स कि हमारे पास जो भी डाटा होता है ना तो वो हमारे पास असाइन किया जाता है मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, अगर एक डाटा होगा, अगर एक आईडी होगी किसी भी एम्प्लॉय की, या सेम आईडी हम किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि डाटा इंटेग्रिटी के अंदर हमारे पास करेक्टनेस मस्ट होनी चाहिए। तो एक ही आईडी के दो बंदे नहीं हो सकते या एक एम्प्लॉय आईडी के दो पर्सन नहीं हो सकते। इसी वजह से हमारे पास जो डाटा होगा वो करेक्ट फॉर्म में होगा अगर हम इन रूल्स को अप्लाई करते हैं डाटाबेस के अंदर, डाटाबेस के डिज़ाइन के अंदर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिज़ाइन के अंदर। तो ये हमारे पास जो डाटा इंटेग्रिटी है ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हमारे पास जो डाटा हो वो करेक्ट हो और एक्यूरेट फॉर्म में हो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस डाटाबेस अप्रोचेस के अंदर हमारे पास एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, जिसको डाटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी डाटा होता है, ठीक है, या हमारे पास जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है वो हमारे पास डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, इट मीन्स दैट द डाटा एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और ये जो यूज़र होता है, अगर यूज़र इसके अंदर डाटा स्टोरेज के अंदर कोई भी चेंजिंग्स लाता है या हमारे पास डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंजेस लाता है या ऑपरेशंस के अंदर, तो ये जो है ये विदाउट चेंज किए कि एप्लीकेशन प्रोग्राम को किया जा सकता है। यानी आप कह सकते हैं द यूज़र कैन चेंज द डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। यानी पूरे के पूरे प्रोग्राम को हमने नहीं चेंज करना, हमने जस्ट जो भी डाटा स्ट्रक्चर या हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं अगर हम उनको चेंज करना चाहें तो इजीली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और ये कौन कर सकता है, ये यूज़र कर सकता है। और यूज़र कह सकते हैं कि हमारे पास मॉडिफाई कर सकता है प्रोग्राम को, ठीक है, विदाउट रीऑर्गेनाइज द डाटा, ठीक है। हमारे पास आप कह सकते हैं कि हम प्रोग्राम को भी ये मॉडिफाई कर सकता है कि हमारे पास डाटा को रीऑर्गेनाइज करके, ठीक है। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रोग्राम की मॉडिफिकेशन करते हैं तो ये विदाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा होगा, ठीक है। इसके बाद डाटाबेस जो है वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा हमारे पास क्या किया जाता है, अलाउ किया जाता है। यानी डाटा के अंदर जो चेंजिंग्स होंगी, ठीक है, डाटाबेस के अंदर, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो भी डाटा ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, उसको चेंज किए बगैर आप चेंज कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को, ठीक है। और यूज़र कैन ईजिली चेंज द डाटा अपीयरेंस एंड डाटा स्ट्रक्चर विदाउट मॉडिफाइंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा उसको चेंज किए बगैर आप डाटा को क्या कर सकते हैं, ईजिली चेंज कर सकते हैं।
तो इसमें आपने सीखा कि हमारे पास 3 तरह के हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं डेटाबेसिस के, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटेग्रिटी और डाटा इंडिपेंडेंस। इनके अंदर तीनों के अंदर ये बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं डेटाबेस के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो डेटाबेस मॉडल हैं या उसकी जो टाइप्स हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं। उसके बाद हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देखें तो ये सारे का सारा आपको मस्ट, अगर एक टॉपिक अगर भी मिस करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। मस्ट आपने ये सारे के सारे लेक्चर लेंगे तब जाके आपको डेटाबेस मैनेजमेंट या डेटाबेस मॉडल्स या डेटाबेस को कवर करना पड़ेगा। अब एक बात और याद रखनी है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि जो डाटा के अंदर रेपिटेशन आती है डिफरेंट फाइल्स के अंदर या डिफरेंट फाइल्स के अंदर हम जो असाइन किया जाता है वो कैसे होगा, ठीक है, या हमारे पास जो डाटा हम चेंज करते हैं क्या उससे एप्लीकेशन प्रोग्राम भी चेंज होगा या हमारे पास जस्ट डाटा को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मस्ट आपने ऑब्जेक्टिव्स को भी फॉलो करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक था, वो टॉपिक नंबर 9 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेसेस, जिसको हमने कवर किया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।